अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। वज़ीर आला सिंध का ये बयान अब सिंध के नौजवानों को नौकरियां ढूंढेंगी। नौजवानों को नौकरियों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। नौकरियों के नाम पर जो धंधा शुरू किया हुआ है, आज मैं उस धंधे से पर्दा उठाऊंगा कि किस तरह सिंध के बेरोज़गार नौजवानों को नोचा जा रहा है, किस तरह उनको लूटा जा रहा है। ये सब कुछ आज मैं आपको सबूतों से बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध हुकूमत 2021 में IBA सक्खर के साथ ग्रेड 5 से 15 तक भर्तियों के लिए एक मुआहदा करती है। उस मुआहदे के तहत IBA सक्खर को 3 कैटेगरीज में नौकरियों के लिए टेस्ट लेना था। एक मैट्रिक, दूसरी इंटरमीडिएट और तीसरी ग्रेजुएशन। हर कैटेगरी के लिए 700 रुपये फ़ी चालान मुकर्रर की गई। मैट्रिक कैटेगरी के लिए अब तक कितने उम्मीदवारों ने IBA सक्खर को दरख्वास्तें दी हैं, वो डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के उम्मीदवार थे, जिन्होंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, वो कितने उम्मीदवार थे, उन्होंने कितने पैसे दिए, ये सब कुछ मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट के लिए 3,36,363 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी और इन 3,06,363 उम्मीदवारों ने 700 रुपये फ़ी चालान की मद में IBA सक्खर को अदा किए। जो टोटल रकम बनती है वो है 30,55,54,000 रुपये। इसी तरह ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए 2,31,996 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, दरख्वास्तें दी और इन्हीं उम्मीदवारों ने 700 रुपये फ़ी चालान की मद में अदा किए। जो टोटल बनते हैं 16,30,90,000 रुपये। अब ये कहानी यहाँ नहीं रुकती, ये मजमूई तौर पर ग्रेजुएशन इंटर के जो फीस चालान की मद में बनते हैं पैसे, वो 40 करोड़ रुपए से ज़ायद है। लेकिन इसमें जो मैट्रिक कैटेगरी है, वो उम्मीदवार लाखों की तादाद में, उन उम्मीदवारों ने 700 रुपये फ़ी चालान IBA सक्खर को, मतलब सिंध हुकूमत को अदा किए, जिनके तफसीलात ना IBA की वेबसाइट पर है, ना वो देने के लिए तैयार है। 2023 में ग्रेड 5 से ग्रेड 15 के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। जो मैट्रिक उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है, उनकी जो डेटा है, वो मुहैया नहीं की जाती। लेकिन इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डेटा मेरे पास मौजूद है। इंटरमीडिएट में जिन उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए थे, उनमें से 1,22,492 उम्मीदवार पास हुए और इसी तरह ग्रेजुएशन के जो उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए थे, उनमें से 78,592 उम्मीदवार पास हुए। मज़े की बात, ये सिंध हुकूमत IBA सक्खर से मुआहदा करती है 2021 में और इख्तियारात भी आते हैं 2021 में। नौकरियों के लिए टेस्ट लिए जाते 2023 में। 21, 22, 23 2-2.5 साल का गैप है। 23 में टेस्ट हुआ, 26 चल रहा है। इनमें से पास एक भी उम्मीदवार को अब तक नौकरी नहीं दी गई। बात यहाँ नहीं रुकती है, बात बहुत दूर जाती है। फिर सिंध के बेरोज़गार नौजवानों को लूटने का एक और मंसूबा बनाया गया और वो मंसूबा बनाया गया 2025 में और उसके तहत 2025 में IBA सक्खर ने फिर इख्तियारात दिए, भाई ग्रेड 5 से ग्रेड 15 की नौकरियों के लिए सिंध के बेरोज़गार, डिग्रियाँ लेकर दर बदर होने वाले नौजवान दोबारा अप्लाई करें और नौकरियाँ ही नौकरियाँ। ठीक है भाई, अब जो 2023 में 700 रुपये फ़ी चालान मुकर्रर किया गया था एक कैंडिडेट के लिए, मजमूई तौर पर वो 1500 रुपये कर दिया गया। तो उस सिलसिले में भी अरबों रुपए
सिंध के नौजवानों से लूटे गए। अब सिंध हुकूमत IBS सक्कर का यहाँ भी पेट नहीं भरा, उन्होंने और मंसूबा बनाया, क्यों ना एक और नौजवानों के साथ खेल खेला जाए, उनको लूटा जाए। अब ये जो जॉब पोर्टल वाला ड्रामा इन्होंने शुरू किया। अब IBS सक्कर को भी नवाजना था। IBS सक्कर सिंध हुकूमत में पता नहीं ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि सिंध हुकूमत उस पर मेहरबान पैसे ही लुटा रही है। पता नहीं क्या मामला थे, किसका इदारा है, कौन ये करवा रहा है, समझ से बाला तरे। अब ये जॉब पोर्टल का ड्रामा शुरू हुआ। फिर इसकी मद में सिंध हुकूमत ने IBS सक्कर को 86 मिलियन जारी किए कि आप जॉब पोर्टल बनाएं। 2023 में IBS सक्कर 700 रुपये फीस चालान उम्मीदवारों से लेकर टेस्ट करवाता है, उसकी रिजल्ट आती है, उसमें से किसी एक उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलती। फिर 2025 में दोबारा से इश्तिहारात दिए जाते हैं, फिर पैसे बटोरे जाते हैं। फिर 2026 में अब जॉब पोर्टल, और उसकी मद में भी 86 मिलियन सिंध हुकूमत ने IBS सक्कर को दे दिए और उन्होंने भी ले लिए। ग्रेड 5 से 15 तक जो पॉलिसी बनी हुई है, उसके तहत अगर कोई उम्मीदवार टेस्ट या इंटरव्यू पास कर लेता है तो उसको 2 माह के अंदर ऑफर ऑर्डर और ज्वाइनिंग देनी है। लेकिन यहाँ तो सालों साल बीत जाते हैं। 2021 से नौजवानों को नौकरियाँ देने वाली कहानी अब 2026 चल रहा है। अरबों रुपए नौजवानों से, बेरोजगार नौजवानों से इन्होंने बटोर लिए। IBS सक्कर को करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। अब ये लूटमार, वो कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है ये। तो सिंध के नौजवानों के साथ जो धंधा शुरू किया गया है नौकरियों की मद में, नौकरियां तो सिर्फ 7 वालों को ढूंढ रही है वज़ीर आला साहब, नौकरियां तो सिर्फ बाजारी बिरादरी को ढूंढ रही है वज़ीर आला साहब, नौकरियां तो सिर्फ रावपोटा बिरादरी को ढूंढ रही है वज़ीर आला साहब। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट आया था ना, वो पता चल गया था नौकरियां किन को ढूंढ रही है। नौकरियां सिंध के बेरोजगार नौजवानों को नहीं ढूंढ रही, सिंध के बेरोजगार नौजवानों को लूटा जा रहा है। 2021 से शुरू होने वाली कहानी 2026 तक खत्म नहीं हुई। अब और कितना लूटेंगे। बकौल वज़ीर आला सिंध के कि नौकरियां बहुत है लेकिन बेरोजगार नौजवान नहीं है। वज़ीर आला साहब, ये देखें जो फिगर मैंने आपको पेश किए, 2021 से 2026 तक ये जो लूटमार मची हुई है नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों से, उसकी दाद रसी कौन करेगा? चालान की मद में जो करोड़ रुपए नौजवानों से लूटे गए, उसका हिसाब कौन देगा? IBS सक्कर को जो करोड़ रुपए दिए गए, उसका हिसाब कौन देगा? ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक नौकरी तो किसको नहीं मिली? किसी को भी नहीं मिली। सिर्फ लूटमार मची हुई है। तो सिंध के बेरोजगार नौजवानों को जो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, इस सिलसिले को बंद किया जाए। खुदारा नौकरियां नहीं देते हो तो कम से कम बेरोजगार नौजवानों के जख्मों पर मरहम तो ना लगाओ कि नौकरियां आपको ढूंढेंगी। कहाँ ढूंढ रही हैं? नौकरियां सिर्फ 7 वालों को ढूंढ रही है। इंसान स्टोरी से आज के लिए इतना ही।